Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 239 AB। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 8th पार्ट में द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 239 AB पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 239 AB टॉक अबाउट प्रोविजन इन केस ऑफ फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आर्टिकल 239 AB में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलर के केस में प्रोविजंस पर चर्चा की गई है। आसान शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब होता है हिंदी में संवैधानिक तंत्र। तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर जो प्रोविजंस बनाए जाएंगे, प्रोविजंस किए जाएंगे, उपबंध किए जाएंगे, उन्हीं पर चर्चा की गई है आर्टिकल 239 के AB में। पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर इसकी मीनिंग बताऊँगा मैं। If the President on receipt of a report from the Lieutenant Governor or otherwise satisfied that a situation has arisen in which the administration of the National Capital Territory cannot be carried on in accordance with the provisions of Article 239 AA or of any law made in pursuance of that article, or B, that for the proper administration of the National Capital Territory it is necessary or expedient so to do, the President may by order suspend the operation of any provision of Article 239 AA or of the all of or any of the provisions of any law made in pursuance of that article for such period and subject to such conditions as may be specified in such law, and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administrating the National Capital Territory in accordance with the provisions of Article 239 and Article 239 AA। देखिए पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, तो आप ज़रा इसे ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। यदि राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर से या अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर सेटिस्फाइड हो जाता है कि पहला, ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 239 AA या उस आर्टिकल के परसुएंस यानी अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या पॉइंट नंबर ख यानी बी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो इन दोनों ही केसेस में तो तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा आर्टिकल 239 AA के किसी प्रोविजंस को या उस आर्टिकल के अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के सभी या किसी प्रोविजंस को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे कानून में बताए जाएं सस्पेंड कर सकेगा, और ऐसे इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस कर सकेगा जो उसे आर्टिकल 239 और आर्टिकल 239 AA के प्रोविजंस के अनुसार नेशनल कैपिटल टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हों। देखिए इस आर्टिकल को बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि पैराग्राफ बहुत ही बड़ा है। तो सर्वप्रथम इसे जानने के लिए पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि आर्टिकल 239 AA जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के जो है कामकाज से रिलेटेड है। कामकाज मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जो कामकाज से रिलेटेड है दिल्ली के संबंध में। दिल्ली एक दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस से रिलेटेड है कि दिल्ली का कामकाज किस तरीके से चलेगा। तो आर्टिकल 239 AA इस बारे में बताता है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि इस शब्द का यूज़ आर्टिकल 239 AA का यूज़ बार बार आएगा। बाकी पूरी जानकारी के लिए आप पर्टिकुलर वीडियो जाके देख सकते हैं आर्टिकल 239 AA का प्लेलिस्ट में जाके।
देखिए, यदि राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट मिलता है, जो कि रिपोर्ट देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यह रिपोर्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी संवैधानिक तंत्र की फेलर के केस में, फेलर से रिलेटेड होता है कि संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। उस रिगार्डिंग अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी संवैधानिक तंत्र का फेलर हुआ है, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलर के लिए कौन किस किस केस में फेलर हो सकता है, उसके लिए पॉइंट नंबर ए और बी यहाँ पे लिखा गया है। तो ए में लिखा गया कि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है आर्टिकल 239 या उस आर्टिकल के में बताए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। एक तो ये केस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेलर का, और दूसरा केस ये हो गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ऐसा कोई उपबंध करना आवश्यक या उचित हो जाता है। अगर यह सेटिस्फाइड हो जाता है राष्ट्रपति इस बात से रिपोर्ट मिलने के बाद, तो तब जो है राष्ट्रपति कुछ उपबंध कर सकता है अपनी तरफ से। तो वही उपबंध कौन कौन से उपबंध कर सकता है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा आर्टिकल 239 के प्रोविजंस को या उस आर्टिकल में बनाए गए किसी कानून के सभी या किसी प्रोविजंस को ऐसी अवधि के लिए, ऐसे ड्यूरेशन के लिए, ऐसे शर्तों के अधीन जो कानून में बताए गए हैं, संविधान के कानूनों में बताए गए हैं, इस देश के कानून में सस्पेंड कर सकेगा। ठीक है, प्रोविजंस को, आर्टिकल 239 के प्रोविजंस को सस्पेंड कर सकेगा, और ऐसे इंसिडेंटल और कॉन्जिक्वेंशियल प्रोविजंस कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसे इंसिडेंटल और कॉन्जिक्वेंशियल प्रोविजंस कर सकेगा जो उसे आर्टिकल 239 और आर्टिकल 239 के प्रोविजंस के अनुसार नेशनल कैपिटल टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हो। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.